हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैंने आप लोगों के लिए ऑर्डर एंड रैंकिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने लिया है, जो कि आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और फ्रेंड्स, कुछ टफ नहीं है, बस थोड़ा-सा केवल समझने की बात है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग समझते हैं इसको। कहा जा रहा है क्या कि 7 लोग हैं, सॉरी 7 विभिन्न एक एक ही भवन के 7 विभिन्न तलों पर रहते हैं। मतलब कि GHIJKL और M एक ही भवन के 7 विभिन्न तलों पर रहते हैं। भवन में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, फिर उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद 3, इसी तरह से 7 तक है। मतलब क्या कहा जा रहा है फ्रेंड्स? मतलब ये कहा जा रहा है कि किसी मान लेते हैं कि अपार्टमेंट है जिसमें क्या है 7 तल हैं। 7 तल हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 विभिन्न तलों पर 7 तरह के आदमी रह रहे हैं। मतलब कि 7 अपार्टमेंट है, रह रहे हैं, ठीक है? कह रहा है क्या कि एच एक सम क्रमांक वाले तल पर है। मतलब कि एच जो है वो किस पर रह रहा है? सम पर। सम मतलब कि 2 पर रहे, 4 पर रहे, 6 पर रहे। और ये क्या है फ्रेंड? नीचे से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। अब बच्चे के मन में आया कि सर सम है तो आपने 6 तक क्यों रुक गए? 8 क्यों नहीं लिया? क्योंकि फ्रेंड्स 7 ही तल है, तो 8 तल हम लोग कैसे ले सकते हैं? सवाल ही नहीं है कि एच 8 पे चला जाएगा। यहाँ टोटल तलों की संख्या 7 ही है, तो एच 8 पे कैसे रह सकता है? तो देखते हैं फ्रेंड फिर क्या कह रहा है कि किंतु तू दूसरे तल पर नहीं है। मतलब कि सेकंड वाले फ्लोर पर नहीं है, मतलब कि 2 पर नहीं बैठा हुआ है एच। काट देंगे हम लोग। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एच जो है या तो 4 पर बैठे या तो 6 पर बैठे। इसी दोनों तल पर किसी एक तल पर है। तो फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फिर क्या कहा जा रहा है कि एच एच और एम के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। एच और एम के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। मतलब कि अगर एच को हम ले लेते हैं, मान लेते हैं फोर्थ में ले लेते हैं एच को यहाँ पर। 1 मिनट, एच को हमने ले लिया 4th फ्लोर पर है, ठीक है? तो क्या कह रहा है कि एच और एम के बीच में 3 व्यक्ति हैं। अगर एम यहाँ बैठा देंगे हम, तो क्या 2 ही व्यक्ति फिर बैठेगा ना? अगर हम यहाँ पर एम को बैठा देंगे तो फिर भी क्या कितना आदमी बैठ रहा है? 2 ही आदमी बैठ रहा है। मतलब फ्रेंड कन्फर्म है कि एच आपका 4 पर नहीं बैठेगा। एच जो है आपका वो 4 पर नहीं बैठेगा। तो एच के लिए कौन-सा जगह बच गया? केवल और केवल आपका 6 बच गया। एच जो है आपका वो किस पर है? 6th फ्लोर पर है, बैठा दिए। फिर क्या कह रहा है कि एच और एम के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति। एम यहाँ बैठेगा सेकंड वाले फ्लोर पर। फिर क्या कह रहा है कि एच के नीचे वाले तलों में से किसी एक तल पर एच के नीचे वाले किसी एक तल पर किंतु एम के ठीक ऊपर जे रहता है। किंतु एम के ठीक ऊपर कौन है? जे है। जे रहता है, बैठा दिए। किंतु जे रहता है, ठीक है? जे के नीचे वाले तलों में से किसी एक तल पर जी रहता है। मतलब कि जे के नीचे वाले तलों में से किसी एक तल पर जी। तो जी के लिए कन्फर्म है कि एक ही आपका तल है, फर्स्ट फ्लोर, वहीं बैठेगा, बैठा दिए। जी रहता है। जी और के के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। जी और के बीच 1, 2, 3। यहाँ पर के बैठेगा, कन्फर्म है, क्योंकि जी और के बीच में कितना व्यक्ति है? 3 व्यक्ति है। पहला, दूसरा और तीसरा, ये 4 जो बैठेगा। 3 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है? तो जे के ऊपर किसी तल पर किंतु आई के नीचे, मतलब कि जे के ऊपर है किंतु आई के नीचे, मतलब कन्फर्म है कि आई ऊपर होगा। जो क्या है? जे के किसी तल पर ऊपर है। आई के क्या है? आई के क्या नीचे है? कौन है? आई के नीचे क्या एल रहता है, तो एल यहाँ बैठेगा 4th फ्लोर पर। आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि 5वें तल पर कौन रहता है? 5वें तल पर कौन है? के है आपका। के है फ्रेंड्स, तो आपका सी ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि 7 व्यक्ति हैं, 7 बॉक्स हैं, ए बी सी डी एक्स वाई और जेड, एक के ऊपर एक रखे गए हैं। मतलब कि 7 बॉक्स हैं जो कि एक के ऊपर एक रखे गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमने 7 लाइन खींच लिया। अब क्या कह रहा है कि ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे गए हों, ठीक है? बी के ऊपर बी के ऊपर केवल 3 बक्से रखे गए हैं। कन्फर्म है कि बी आपका यहीं बैठेगा। बी के ऊपर केवल 3 बक्से रखे गए हैं, रखा गया। फिर क्या कह रहा है कि सी और बी के बीच में केवल 1 बक्सा है।
सी और बी के बीच में केवल एक बक्सा है। अगर फ्रेंड्स सी को हम लोग यहाँ बैठा देते हैं तो क्या सी और बी के बीच में एक बक्सा है? अब बच्चे के मन में आया कि नहीं सर, सी एक बक्सा यहाँ भी तो बैठ सकता है, जो कि क्या सी और बी के बीच में एक बक्सा यहाँ भी खाली है। क्यों नहीं बैठ सकता? बैठ सकता है, लेकिन फ्रेंड्स पहले हम लोग एक ही केस लेकर चलते हैं। मान लेते हैं कि इसी से मेरा आंसर आ गया, नहीं होगा तो हम दूसरा केस लेंगे। तो मैं पहले इसी केस को लेकर ऊपर चलता हूँ, आगे चलता हूँ, अगर दिक्कत होगा तो हम लोग नीचे नीचे वाला सी को बैठा करके देखेंगे। तो फिर क्या कहा जा रहा है कि सी और बी के बीच में केवल एक बक्सा रखा गया, ठीक है? और सी और वाई के बीच में केवल 3 बक्से रखे गए हैं। सी और वाई के बीच में 1, 2, 3, यहाँ पर वाई बैठेगा, 3 बक्से रखे गए हैं। वाई को क्या कह रहा है कि वाई को बी के ठीक ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, मतलब कि बी वाई जो है बी के ऊपर है, मतलब कि ये वाला केस क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों गलत हो गया सर? क्योंकि ये क्या कह रहा है कि वाई को कहाँ रखा गया? बी के ऊपर रखा गया है ना। मतलब कि ये जो हमने जो केस लिया सी को ऊपर रख करके, ये कैसा है? गलत है। मतलब कि सी कहाँ होगा? नीचे होगा। आइए फ्रेंड्स हम लोग सी को नीचे लेकर के देखते हैं इस बार। फिर क्या करें कि सी और हम लोग शुरू से पढ़ते हैं एक बार। सी और बी के बीच में केवल एक बक्सा रखा गया, तो सी आपका यहाँ बैठेगा, बैठा दिए। फिर क्या कह रहा है कि सी और वाई के बीच में केवल 3 बक्से रखे गए हैं, 1, 2, 3, यहाँ वाई बैठेगा। फिर क्या कह रहा है कि वाई को बी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, ठीक है, रखा हुआ है। जेड को वाई के ठीक नीचे रखा गया है, जेड को वाई के ठीक नीचे, मतलब कि यहीं बैठेगा जेड, वाई के ठीक नीचे रखा गया है। फिर ए को एक्स के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। डी को सी के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया, मतलब कि डी को सी के ठीक नीचे, मतलब कि यहाँ और यहाँ नहीं रखा गया है। तो डी कहाँ रहेगा? कन्फर्म है कि डी यहीं रहेगा, डी यहीं रहेगा ना, यहीं रहेगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स ये लाइन क्या कह रहा है कि ए को एक्स के ऊपर, ए को क्या रखा गया है? ए बना लेते यहाँ बैठा दिया, जो कि क्या एक्स के ऊपर है, किसी एक स्थान पर रखा गया है। हो गया। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा बक्सा सबसे निचले स्थान पर रखा गया? तो एक्स है आपका, बी है आंसर। तो कोई भी फ्रेंड्स डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए आप लोग। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि 7 बक्सा है आई जे के एल डब्ल्यू एक्स और वाई, एक के ऊपर एक रखा गया है। मतलब कि 7 बक्सा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखे गए हों, ठीक है। डब्लू के ऊपर केवल के को रखा गया है, मतलब कि डब्लू यहाँ बैठेगा तो के ऊपर रखाएगा, ठीक है। डब्लू के ऊपर केवल के को रखा गया, ठीक है। डब्लू और जे के बीच केवल 2 बक्से रखे गए हैं, डब्लू और जे, 1, 2, डब्लू और जे के बीच में केवल 2 बक्से, तो जे यहाँ बैठेगा, तभी तो 2 बक्सा छूट गया, ठीक है। फिर आई के नीचे केवल एल को रखा गया, आई के नीचे क्या है? केवल एल है, आई के नीचे केवल एल को रखा गया, रख दिए। जे को वाई के ठीक नीचे नहीं रखा गया है, जेड को वाई के ठीक नीचे, मतलब कि जेड को वाई के ठीक नीचे नहीं है, तो जेड यहाँ होगा। जेड जो है वो क्या कह रहा है कि सॉरी जे को वाई के ठीक नीचे, मतलब कि जे जो है वो वाई के ठीक नीचे नहीं है, मतलब कि जे यहाँ बैठा देते हैं, और यहाँ जो बच गया, कौन बच गया? यहाँ आपका बच गया एक्स, एक्स यहीं बैठेगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि एक्स और एल के बीच कितने बक्से हैं? एक्स और एल के बीच में कितना बक्सा है? 2 बक्सा है आपका, 2 बक्से हैं, सी है आपका। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4th नंबर क्या कह रहा है आपका कि क्यू आर एस टी यू और भी एक भवन के 6 विभिन्न तलों पर रहते हैं, मतलब कि इस बार 6 तल हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग हैं, रहते हैं, ठीक है। और कह क्या रहा है कि भवन में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, मतलब कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। फिर क्या कह रहा है कि एस तीसरे तल पर रहता है, एस कन्फर्म है कि यहाँ पर रहता है तीसरे तल पर। फिर क्या कह रहा है कि एस और यू के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, तो एस और यू कन्फर्म है कि यू यहीं बैठेगा, तभी तो इसके बीच 2 व्यक्ति होंगे।
और यहाँ बैठा देंगे यू को तो एक ही व्यक्ति बैठेंगे, तो हर हालत में यू कहाँ बैठेगा? ऊपर ही बैठेगा। फिर क्या कह रहा है? यू के नीचे किसी तल पर किंतु क्यू के ठीक ऊपर आर रहता है। मतलब ये हुआ कि यू के नीचे किसी तल पर, मतलब कि एडजेसेंट नहीं है, किसी एक तल पर, मतलब यू के नीचे हो किसी तल पर, किंतु क्यू के ठीक ऊपर, किंतु क्यू के ठीक ऊपर आर रहता है। क्यू के ठीक ऊपर कौन रहता है? आर रहता है। बैठा दिए। फिर क्या कह रहा है? क्यू चौथे तल पर नहीं है। क्यू चौथे तल पर नहीं था, हम तो बैठा दिए थे, मतलब कंफर्म है कि क्यू और आर जो है दोनों साथ में ही आएगा, लेकिन इस पोजीशन पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर साफ कह रहा है कि क्यू चौथे तल पर नहीं है। मतलब कंफर्म है फ्रेंड्स कि आपका नीचे यहाँ क्यू होगा और यहाँ आपका आर होगा। एक मिनट इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। मतलब कि क्यू और आर जो है आपका यहाँ आएगा। अब क्या कह रहा है कि भी एक विषम क्रमांक वाले तल पर, मतलब भी विषम, मतलब 5 क्या है? विषम है, तो यही बैठेगा भी। और कौन बच गया आपका? और बच गया फ्रेंड टी, जो कंफर्म है कि फोर्थ पर ही बैठेगा। तो पूछा क्या जा रहा है आपसे कि टी और क्यू के बीच में, टी और क्यू के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, एस और आर। एस और आर है, ठीक है, आपका 2 लोग हैं। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई भी फ्रेंड दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। फिर यहाँ पर कह रहा है क्या कि 6 तल हैं। 6 तल हैं जिसमें कि ए बी सी डी ई एफ एक ही भवन के 6 विभिन्न तलों पर रहते हैं। भवन में निचले तल का क्रमांक 1 है। मतलब कि 6 तल है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। नीचे वाला तल का क्रमांक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इस तरह से है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि ई एक सम संख्या वाले तल पर रहता है। मतलब कि ई जो है सम संख्या, मतलब कि 2 पर है, 4 पर है या फिर 6 पर है। सम संख्या वाले तल पर रहता है किंतु 6 पर नहीं है। मतलब कि 6 पर नहीं है, इस पर नहीं है। मतलब कि ई जो है या तो 2 पे रहता है या तो 4 पे रहता है। ए और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 7 है। मतलब कि ए और ई जिन तलों पर रह रहे हैं दोनों का सम कितना है? 7 है, ठीक है। बी के ठीक ऊपर एफ रहता है। मतलब कि बी के ठीक ऊपर कौन बैठेगा? एफ बैठेगा, ठीक है, बैठेगा, हमने लिख दिया। फिर ई और डी जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 3 है। मतलब कि ई और डी जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल क्या है? 3 है। और फ्रेंड्स यहाँ से समझने वाली बात है कि 2 नंबर को जोड़ने पर रिजल्ट क्या आ रहा है? 3 है। और ई कैसा है? आपका इवन नंबर है। तो क्या 4 रख देंगे तो क्या ये बैलेंस हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए फ्रेंड्स कंफर्म है कि आपका ई का जो वैल्यू है वो क्या है? 2 है। और डी क्या है आपका? 1 है। तभी ये क्या होगा? 3 होगा। तो ई आपका क्या है? 2 है। इस इस इक्वेशन के अनुसार तो फिर ए कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तभी तो 7 होगा। तो मतलब यहाँ से क्या समझें आप कि ई आपका 2 है, डी आपका 1 है। तो बैठा देते हैं, डी है 1, ई है मेरा 2, और यहाँ से क्या समझे? ए क्या है आपका? 5 है। ए आपका यहाँ बैठ गया। फिर ये क्या कह रहा है कि हम दोनों साथ हैं। एफ के नीचे कौन है? जस्ट बी है। तो एक ही जगह यही बच रहा है कि एफ के नीचे क्या है? बी है। और कौन बच गया आपका? जो बच गया वो यहाँ बैठेगा। तो ए बैठ गया, डी बैठ गया, तो बच क्या गया आपका? बच कौन गया? ए बी सी डी ई एफ में एफ बच गया। तो एफ कन्फर्म, एफ तो बैठा हुआ है, बी भी बैठा हुआ, सी नहीं बैठा हुआ, तो सी आपका कन्फर्म है कि यहीं बैठेगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि ए और डी के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं? ए और डी के बीच 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 3 व्यक्ति बैठेंगे। आपका सी आंसर होगा। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर यहाँ पर फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि 7 बक्से हैं, ई एफ जी एच टी यू, और भी एक के ऊपर एक रखे गए हैं। चलिए 7 बक्से को पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। 3, 4, 5, 6, 7। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6 और ये 7। 7 बक्से हैं, एक के ऊपर एक रखा गया है। जरूरी नहीं किसी क्रम में रखे गए हों, ठीक है। ई के नीचे केवल 2 बक्से रखे गए, मतलब कन्फर्म है कि ई आपका यहाँ बैठेगा। फिर क्या बोल रहा है? टी के ऊपर केवल एक बक्सा को रखा गया। टी के ऊपर एक बक्सा, टी यहीं बैठेगा। फिर क्या कह रहा है? टी और यू के बीच में केवल एक बक्सा रखा गया। टी और यू के बीच में कन्फर्म है कि यू यहीं बैठेगा। फिर जी और एफ के ठीक नीचे रखा गया। मतलब जी को क्या रखा गया है? एफ के ठीक नीचे। जी को एफ के ठीक नीचे रखा गया है। मतलब कि 2 लगातार हमको स्पेस चाहिए।
तो आपका 2 लगातार स्पेस यहीं पर दिख रहा है, तो कन्फर्म है कि आपका ये यहीं पर बैठेगा एफ और जी। फिर क्या कह रहा है कि भी को एच के नीचे, भी को एच के नीचे कन्फर्म है, भी आपका यहाँ बैठेगा, एच यहाँ बैठेगा, किसी एक स्थान पर रखा गया है। तो पूछ क्या रहा है कि एच और एफ के बीच कितने बक्से हैं? एच और एफ के बीच, एच और एफ के बीच में कितना बक्सा है? 2 बक्सा है आपका, 2 बक्से हैं, 2 आंसर होगा आपका, सी ऑप्शन होगा। सॉरी क्या बोल रहा है? एच और एफ के बीच कितने बक्से रखे गए हैं? तो एच और एफ के बीच में 2 ही बक्सा ना है, सी। 1 मिनट फ्रेंड, फिर से देख लेते हैं इसको, कहाँ पर गलती हुआ है। 1 मिनट, इसको फिर से हम देख लेते हैं। 7 बक्से हैं ई एफ जी, ठीक है, 7 बक्से हैं, 1 2 3 4 5 6 7। फिर क्या कह रहा है कि ई के नीचे केवल 2 बक्से रखे गए हैं, ई कन्फर्म है कि आपका यहीं बैठेगा। फिर क्या कह रहा है कि टी के ऊपर केवल 1 बक्सा रखा गया, तो टी यहीं बैठेगा। टी और यू के बीच में केवल 1 बक्सा है, टी और यू के बीच में केवल 1 बक्सा, तो यू यहीं बैठेगा। फिर जी को एफ के ठीक नीचे रखा गया, जी को कहाँ रखा गया है? एफ के ठीक नीचे रख दिए, जी को एफ के ठीक नीचे रखा गया है। फिर क्या कह रहा है? जी को एफ के ठीक नीचे रखा गया, मतलब क्या हुआ कि 2 कंटिन्यूअस जगह मिलना चाहिए लगातार, तो ये आपका जगह ये वही है, कंटिन्यूअस लगातार, एफ और जी रख दिया हमने। अब क्या बोल रहा है कि भी को एच के नीचे, भी को एच के नीचे रखा गया है, किसी स्थान पर रखा गया, भी को एच के नीचे, एच यहाँ बैठेगा, भी यहाँ बैठेगा, तभी तो भी जो है वो एच के नीचे बैठ रहा है। और क्वेश्चन क्या कर रहा है? एच और एफ, सॉरी एच और एफ है ना, एच और एफ मतलब कि यहाँ से यहाँ पर कितना लोग हैं? 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, तो 4 लोग बैठेंगे। ठीक है फ्रेंड, आपका यही आंसर हुआ, आपका पिछला वाला जो था वो गलत था, ठीक है। तो 4 लोग हो गए आपके आंसर। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से कह रहा है क्या कि 7 बक्से हैं, 7 बक्से हम लोग क्या करेंगे? 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। एक के ऊपर एक रखा गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखे गए हों, ठीक है। यू और टी, यू को टी के ठीक ऊपर रखा गया, यू को टी के ठीक ऊपर रखा गया, रख दिए, बना दिए हम लोग, जो कहते जाएगा हम लोग वो सब लिखते जाएंगे। फिर क्या कह रहा है कि ई को डी के ठीक ऊपर रखा गया, मतलब कि ई जो है वो डी के ठीक ऊपर है, ठीक है, रखा हुआ है। एस के ऊपर केवल एफ को रखा गया है, मतलब कंफर्म है कि एस यहीं बैठेगा और एफ यहाँ बैठेगा, तभी तो एस के ऊपर केवल एफ, एफ है, एफ को रखा गया है। फिर क्या कह रहा है कि यू के ऊपर केवल 2 बक्से रखा गया है, यू के ऊपर, यू के ऊपर केवल 2 बक्सा है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि यू के ऊपर केवल 2 बक्से हैं, मतलब कि 1 और 2, यहाँ पर बैठेगा यू, यहाँ पर बैठेगा टी, मतलब यही हुआ ना कि क्योंकि यू के ऊपर केवल 2 बक्से रखे गए हैं, सॉरी यू यहाँ बैठेगा ना, तभी तो इसके ऊपर 2 बक्से होंगे। समझो फ्रेंड्स क्या कहा जा रहा है? फिर से फ्रेंड, फिर से देखते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। कहा जा रहा है कि 7 बक्से हैं डी ई एफ आर एस टी और यू, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। फिर क्या कह रहा है आपसे? 1 मिनट, फिर क्या कह रहा है? फिर कहा जा रहा है आपसे क्या रखे गए हैं? यू को टी के ठीक ऊपर रखा गया, मतलब कि यू को टी के ठीक ऊपर, टी के ठीक ऊपर रख दिए। फिर क्या कह रहा है कि ई को डी के ठीक ऊपर, ई को डी के ठीक ऊपर रखा गया है, ठीक है। एस के ऊपर केवल एफ को रखा गया है, एस के जो ऊपर है वो केवल एफ है, कौन सा है? केवल एफ है, मतलब कि यही आपका पोजीशन बनेगा फिक्स। फिर क्या कह रहा है कि यू के ऊपर केवल 2 बक्से हैं, तो यू कन्फर्म है कि आपका यहीं बैठेगा, तभी तो ऊपर में केवल 2 ही बक्सा होगा, ठीक है। तो यू के नीचे कौन है? टी है, जस्ट बैठा दिए। अब ये क्या बोल रहा है कि ई और डी जब भी बैठेंगे दोनों आस-पास बैठेंगे, मतलब कि ई के नीचे डी बैठेंगे, तो लेकिन यहाँ जगह कितना? 3 है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या कहा जा रहा है? आगे कहा जा रहा है कि ई को नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया है, मतलब कि ई को नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं है, मतलब कि ई यहाँ पर नहीं है, ई यहाँ पर नहीं है, तो मतलब कन्फर्म है कि ई यहीं बैठेगा। क्यों सर यहाँ क्यों नहीं बैठेगा? क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है क्या कि ई को डी के ठीक ऊपर रखा गया है, तो डी जगह चाहिए ना ई को डी किसी के ऊपर होने के लिए, तो आपका यहीं पर बैठेगा डी। अब कौन सा रह गया? और जो बच गया वो यहीं पर बैठेगा,
तो इसमें देखेंगे फ्रेंड्स कहीं भी आर की चर्चा नहीं की गई है। तो आर ही है जो यहाँ पर बैठेगा, बैठा दिए हम लोग। और क्या कहा जा रहा है कि आर और एफ के बीच कितने बक्से हैं? आर और एफ के बीच में कितना बक्सा है? 1, 2, 3, 3 बक्सा है आपका। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फ्रेंड्स नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।